गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर थर्मोडायनामिक्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी इन गैसेस। गैसों में ऊष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी इन गैसेस के लिए मान लेते हैं एक गैस किसी कक्ष में बंद है तथा इसकी विभिन्न परतों के ताप भिन्न भिन्न है। माना कि परतों का ताप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जेड अक्ष के अनुदिश दूरी बढ़ने पर बढ़ता जाता है। हमने ये माना कि किसी कक्ष में गैस भरी हुई है और उसकी विभिन्न परतों का ताप भी हमने माना अलग अलग है। साथ ही साथ हमने ये माना कि परतों का ताप जब हम वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कि हमने जेड एक्सिस की डायरेक्शन माना है, तो ऊपर की तरफ बढ़ने के साथ ही ताप बढ़ता जाता है। और साथ ही साथ हमने ये माना कि ताप प्रवणता या टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dz है। माना गैस की समांतर परतें, हमने 3 समांतर परतें मानी हैं, EF, AB और CD। माना कि गैस की 3 समांतर परतें EF, AB और CD एक दूसरे से लैम्डा दूरी पर स्थित है, जहां पर कि लैम्डा गैस के अणुओं का औसत मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ है। अब हम साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि बीच वाली परत AB का ताप T है, अतः परत CD का ताप T प्लस लैम्डा dT/dz होगा और नीचे की परत EF का ताप T माइनस लैम्डा dT/dz होगा, क्योंकि हमने ये माना है कि AB परत और CD परत के बीच की दूरी लैम्डा है। साथ ही साथ हमने ये माना था कि ताप प्रवणता dT/dz है। इसका मतलब है कि इकाई दूरी बढ़ने पर इकाई दूरी में ताप का मान dT/dz से बढ़ता है या कम होता है, तो लैम्डा दूरी पर ताप का मान लैम्डा dT/dz से बढ़ेगा या कम होगा। अगर हम CD परत की बात करेंगे तो वहां का ताप AB परत के ताप से बढ़ेगा, तो वो T प्लस लैम्डा dT/dz हो जाएगा। और EF परत का मान लैम्डा dT/dz से कम होगा, इसलिए वहां का ताप T माइनस लैम्डा dT/dz हो जाएगा। अतः हमारे पास 3 परत है, AB का ताप T है, CD परत का ताप T प्लस लैम्डा dT/dz है और EF परत का मान T माइनस लैम्डा dT/dz है। चूंकि गैस के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु निरंतर गतिशील है, अतः परत AB के ऊपर व नीचे वाली परतों से अणुओं का निरंतर आदान प्रदान होता है। AB परत से ऊपर की तरफ CD परत से अणु नीचे की तरफ आते हैं और EF परत से अणु ऊपर की ओर जाते हैं। तो AB परत के दोनों तरफ अणुओं का निरंतर आदान प्रदान होता है, परंतु परत CD से परत AB को पार करके नीचे की ओर आने वाले अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि CD परत का ताप अधिक है, जबकि परत EF से परत AB को पार करके ऊपर की ओर आने वाले अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है, क्योंकि परत EF का ताप कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परत AB से नीचे वाले अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है, जबकि परत AB से ऊपर वाले अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा घटती जाती है, क्योंकि ऊपर से आने वाले परत AB को से क्रॉस करके ऊपर से नीचे की ओर आने वाले अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है, तो इसकी वजह से नीचे के अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है और नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है। अतः AB से ऊपर वाले अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा घटती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परत AB से नीचे की परतों का ताप बढ़ता जाता है, जबकि परत AB से ऊपर की परतों का ताप घटता जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस में ऊष्मीय ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि संपूर्ण गैस का ताप एक समान नहीं हो जाता, और इसे ही ऊष्मीय चालन कहते हैं। माना कि गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है तथा ऊष्मीय गति के कारण अणु की माध्य चाल c बार है। साथ ही साथ हमने माना कि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है।
अब 1 सेकंड में ऊपर की परत CD से नीचे की परत AB की ओर एकांक क्षेत्रफल से गुजरते हुए आने वाले अणुओं की संख्या 1/6 n c होगी और इतने ही अणु नीचे की परत EF से ऊपर की परत AB की ओर एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरेंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः 1 सेकंड में परत CD से परत AB के एकांक क्षेत्रफल को पार करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित ऊष्मा हम लिख सकते हैं 1/6 द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा से 1/6 mn c इंटू CV इंटू टेम्परेचर T प्लस लैम्डा dt/dz। साथ ही साथ 1 सेकंड में, तथा यह है परत CD से परत AB के एकांक क्षेत्रफल को पार करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित ऊष्मा। ठीक उसी तरह से 1 सेकंड में परत EF से परत AB के एकांक क्षेत्रफल को पार करते हुए ऊपर की ओर प्रवाहित ऊष्मा। जिस तरह से अणुओं का ट्रांसमिशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, उसी तरह से अणु नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं परत AB को क्रॉस करके। तो हम लिखेंगे 1 सेकंड में परत EF से परत AB के एकांक क्षेत्रफल को पार करते हुए ऊपर की ओर प्रवाहित ऊष्मा इज इक्वल टू हमें मिलेगी 1/6 mn c इंटू CV इंटू T माइनस लैम्डा dt/dz। तो हम लिख सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड नीचे की ओर का मतलब है उच्च ताप से निम्न ताप पर प्रवाहित नेट ऊष्मा इज इक्वल टू, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/6 mn c CV T प्लस लैम्डा dt/dz माइनस 1/6 mn c CV T माइनस लैम्डा dt/dz। फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा 1/6 mn c CV T और सेकेंड टर्म से हमें मिलेगा माइनस 1/6 mn c CV इंटू T। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और सेकेंड टर्म से हमें मिलेगा 1/6 mn c CV लैम्डा dt/dz और दूसरी टर्म से हमें मिलेगा 1/6 mn c CV लैम्डा dt/dz। दोनों सेम साइन के साथ होंगे, वो दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास 1/6 और 1/6, इसलिए हमारे पास रिजल्ट बचेगा 1/3 mn c CV लैम्डा dt/dz। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। परंतु ऊष्मा चालकता की परिभाषा से हम लिख सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड चालन द्वारा प्रवाहित ऊष्मा दी जाती है k dt/dz से, जहां पर कि k ऊष्मा चालकता गुणांक होता है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में हम नेट ऊष्मा की वैल्यू या प्रवाहित ऊष्मा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन सेम होंगी। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं k dt/dz इज इक्वल टू 1/3 mn c CV लैम्डा dt/dz। dt/dz इस इक्वेशन के दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा k इज इक्वल टू 1/3 mn c लैम्डा इंटू CV। ये मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। तो इससे हम लिख सकते हैं गैस की ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं गैस की ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान गैस के अणु की माध्य चाल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ गैस का ऊष्मीय चालकता गुणांक गैस के अणुओं के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन हमें पता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इससे हम लिख सकते हैं कि गैस की ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान परम ताप T के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि गैस की ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान परम ताप T के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। परंतु पिछली क्लास में हमने निकाला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या उससे हमारे पास आया था ईटा इज इक्वल टू 1/3 mn c एंड लैम्डा। तो ये जो ईटा का मान है
विस्कोसिटी गुणांक का मान है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू ईटा इंटू CV। तो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास आ गया K इज इक्वल टू ईटा CV। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 4। साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में ईटा की वैल्यू भी निकाली थी और लैम्डा का मान भी निकाला था, औसत मुक्त पथ जिसे कहा जाता है। तो जब हमने औसत मुक्त पथ निकाला था तो उसका मान हमें मिला था लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n एंड सिग्मा स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज, ये जो K का एक्सप्रेशन है, जब हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू 1/3 mn C बार, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1/√2 पाई n सिग्मा स्क्वायर और CV एस सच रहा, n से n कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है ऊष्मीय चालकता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू m C बार CV 3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बार और C बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर।